हेलो अनर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा और आप देख रहे हैं फॉरेक्स प्लैनेट। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम आने वाली जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको बगैर किसी डिले के मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि ये सिग्नल है जो हमने शेयर किया था संडे को और आज है वेडनेसडे। अभी मार्केट का क्लोज है और इस क्लोजिंग में मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखते हैं इस सिग्नल के साथ क्या हुआ। अब मैं इस सिग्नल में सिर्फ आपको दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये 3738 का एक एरिया है, यहाँ मेरा टारगेट था, क्यों था, ठीक है। ये आपने एक सवाल याद रखना है, ये मैं आगे आ जाके आपसे पूछूंगा। और दूसरा मैं आपको ये चार्ट दिखा दूँ कि ये न्यूज़ चार्ट है और अगर आप देखें यहाँ पे एक्सएम का एक ऐड आ रहा है और हम एक्सएम ब्रोकर को सपोर्ट करते हैं। अगर आप हमारा वीआईपी चैनल फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिकली ये फ्री है, तो आपने करना कुछ नहीं है, बस हमारे लिंक से अकाउंट बनाना है और मिनिमम आपने $200 डिपॉजिट करना है, तो आप हमारी फ्री प्रीमियम ट्रेड को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट है। अगर आप इस चार्ट को देखें बार बार तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास इस वीक यूएसडी की कोई स्पेशल न्यूज़ नहीं है। आई मीन टुडे इज़ वेडनेसडे एंड वी डोंट हैव अ यूएसडी न्यूज़। येस वी हैव अ लिटल लिटल इम्पैक्ट, स्मॉल इम्पैक्ट न्यूज़, बट इग्नोर इट। ये आपको कोई ज़्यादा मूव नहीं देगी। और इसके बाद अगर आप थर्सडे को देखें तो उसमें भी हमें कोई ख़ास मूव नहीं मिल रहा। ये एक न्यूज़ है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, लेकिन ये न्यूज़ सिर्फ 40 to 80 पिप्स की है, मतलब $7-8 से ज़्यादा इसने मूव नहीं देना। और समटाइम्स तो ये इतना भी नहीं देती, ये न्यूज़ हो या ना हो एक ही बराबर है। अच्छा जी, अगर आप देखें तो लोकल पेयर्स की बहुत ज़्यादा न्यूज़ है जैसे यूरो जीबीपी, लेकिन इस न्यूज़ का गोल्ड पे कोई असर नहीं होता। हाँ, समटाइम्स सीएडी की न्यूज़ गोल्ड पे असर कर जाती है, लेकिन ये एक रेयर सीन है। और फ्राइडे को अगर आप देखें तो फिर हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं। मतलब यह है कि जो गोल्ड है वो फंडामेंटली मूव करेगा और फंडामेंटल मूवमेंट जो है वो बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये फंडामेंटल मूवमेंट है। कोई न्यूज़ नहीं थी। आप देखें गोल्ड कहाँ से निकला है, 2700 के एरिए से, और 2 दिन में 2750 क्लियर करने वाला है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि मैंने आखिर 3738 पे एक एरिया क्यों लगाया कि मेरा ये टारगेट है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक रेड लाइन लगी हुई, ये ब्लैक लाइन है और मैंने लिखा हुआ है टारगेट अकॉर्डिंग टू फिब लेवल। और अगर आप देखें तो ये कोई तुक्का नहीं है, कोई काला जादू पीला जादू नहीं है कि मार्केट सिर्फ इसे लगेगी और टारगेट हिट होगा। देखें उसके बाद पूरी स्क्रीन पे आपको एक ऐसा सेल मूव नहीं नज़र आया होगा जो ये 3738 के बाद नज़र आया। तो ये नाली जी है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझाया जाए। तो सबसे पहले देखें, अब मैं इसे रिमूव करता हूँ। अगर आप गोल्ड को देखें तो वो मूव कर रहा है एक पेयर ऑफ पैरेलल चैनल में। ये चैनल समटाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, समटाइम्स कोई इनको पूछता नहीं है, लेकिन मैं अपनी ट्रेड्स में इनको देखता हूँ। तो ये एक मेरे पास पैरेलल चैनल है और मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक हमारे पास लेवल था, ठीक है, ये एक लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास आया वो ये आया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट ने फिर इसको ब्रेक किया, फिर यही वाला लेवल जहाँ से मार्केट गिरी और मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये एरियाज़ आपने याद रखने हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक पैरेलल रिग्रेशन चैनल ड्रा करता हूँ दोबारा से, वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। मैं ये अच्छा देखें, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं कि एक हमारे पास ये मेन एरिया है जिसको मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रही थी। चलिए इसको रिमूव करते हैं, ऐसे करते हैं H4 में जाते हैं, वहाँ से एक दो एरियाज़ इंपॉर्टेंट है ड्रा करते हैं क्योंकि वो H1 का चार्ट काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन से बाहर जा रहा था। ये वो एक जोन है जो मैं भी ड्रा करने की कोशिश कर रहा था। ये एक जोन है, ठीक है, H4 के मुताबिक, और एक ये जोन है H4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप देखें इसके अलावा हमारे पास कोई जोन नहीं है, कोई पैरेलल रिग्रेशन चैनल नहीं बनता। अगर मैं यहाँ से बनाऊँ भी तो एक इम्प्रॉपर चैनल बनेगा। चले हम ऐसा करते हैं, उसको ड्रा कर ही लेते हैं जिस तरह का बनता है, ठीक है। ये जोन अब हमारे पास आ गए हैं तो हम आएंगे H4 में। एनालाइज करते वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप H4 की कैंडल रखें और उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं। अच्छा, ये अब मैं आपको यहाँ से एक चीज़ समझाऊँ कि
कि मार्केट ने इस चैनल को बाय किया, यहाँ से ऊपर गई, सेल किया, चैनल को पूरा टेस्ट किया, फिर उसने ये 50% रिट्रेसमेंट दी, फिर उसने लोअर लाइन को टेस्ट किया, 50% रिट्रेसमेंट दी और यहाँ से पंप हो गई, ठीक है। फिर उसने ऊपर वाली लाइन को टेस्ट किया और फिर उसने 50% रिट्रेसमेंट दी। इसका मतलब ये है कि समटाइम्स ये इस रिग्रेशन पूरे चैनल को बाय फॉलो करता है, या समटाइम्स सिर्फ इस 50% रिट्रेसमेंट। अगर आपको स्क्रीन पे ये एक लाइन नज़र आ रही है, देखें ये डॉटेड लाइन, इसका मतलब ये है कि ये एक 50% रिट्रेसमेंट वाला एरिया है। अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँ तो ये कुछ इस तरह से बनती है। तो अगर आप देखें तो समटाइम्स मार्केट ने इस लाइन को रिजेक्ट किया, समटाइम्स ने मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट लेवल के तौर पे एक्ट किया। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट एक्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट एक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट किया। तो ये जो 50% रिट्रेसमेंट वाला एरिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दो चैनल्स हैं बाय के, क्योंकि करना हमने बाय है, आंखें बंद करके गोल्ड बाय जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ तो वेट कर सकते हैं कि गोल्ड जो है वो इस लाइन को रीटेस्ट करे, ठीक है, और फिर दोबारा आए, अपने पैटर्न को फॉलो करे। कौन सा पैटर्न, अब मैं आपको बताता हूँ। हर हायर हाई ब्रेक करने के बाद गोल्ड अपने हायर हाई को दोबारा रीटेस्ट करने आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ से वापस आया रीटेस्ट करने, उसने फिर ये ब्रेक किया, यहाँ लाइन लगाएंगे तो यहाँ वापस आया, फिर उसने ये ब्रेक किया, फिर यहाँ लाइन लगाएंगे तो इस एरिए को रीटेस्ट करने वापस आया। अब उसने इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन इस एरिए पे अभी तक कोई रीटेस्ट नहीं हुई, कोई टेस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है जो गोल्ड फॉलो कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, ये कुछ लाइंस यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी हो। अच्छा लो जी, मेरा जोन ही उड़ गया, ये जोन है हमारा, ठीक है। अब आप देखें बहुत आसानी के साथ के दो ऑप्शंस हैं कि यहाँ मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट करने आए, ठीक है, और यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग करे। स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरह से, देखें सपोज करें ये एक जोन है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल कुछ इस तरह से बनेगी, लेकिन वो अपने वीक छोड़ जाएगी। मतलब वो इस तरह से बनेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये कैंडल है, कैंडल तो बनी है, रेड है, और उसने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक स्टॉप लॉस हंटिंग है, और मार्केट ख़ासतौर पे गोल्ड इस तरह की हरकत ज़रूर करता है। अब देखें जो नूब या जो नए ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ पे बाय कर देंगे या लिमिट ऑर्डर लगा देंगे और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। लेकिन मार्केट उनसे दो कदम आगे सोचती है। वो क्या करेगी, यहाँ से मूव देगी, कुछ इस तरह से कैंडल विक बनाएगी और यहाँ से ऊपर चली जाएगी। और वो सोचते होंगे कि मार्केट सिर्फ हमारे स्टॉप लॉस हिट करने आई है, हमारा क्या कसूर है ये वो। अब मैंने आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे दो ऑप्शन हैं कि यहाँ मार्केट इसको रीटेस्ट करे, यहाँ पे जितने स्टॉप लॉस हैं उनको हो रहा है, और यहाँ से ही वापस चली जाए। ऐसे आप एक पैटर्न मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें ये एक पैटर्न है, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसको रीटेस्ट किया, मार्केट ने भी इसको ब्रेक कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई रीटेस्टिंग नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि यहाँ मार्केट इस तरह रीटेस्ट करे या डायरेक्ट ही ऊपर चली जाए। यहाँ पे मार्केट जो है, मैं चले आपको रिमूव ही कर देता हूँ हर चीज़। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डायरेक्ट ऊपर चली गई। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो एक एरिया था ना ये वाला, मार्केट इसे ब्रेक करके डायरेक्ट ऊपर चली गई, लेकिन वो ऊपर से इसको रीटेस्ट करने आई। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया है, अगर मार्केट ऐसे रीटेस्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये ऊपर से जो हमारे पास पैरेलल रिग्रेशन चैनल बन रहा है कुछ इस तरह से, ये उस चले मैं एक प्रॉपर ड्राई कर देता हूँ। जब पैरेलल रिग्रेशन चैनल बन रहा है कुछ इस तरह से, मार्केट ऊपर जाएगी, फिर उसे यहाँ से रीटेस्ट करने आएगी और फिर ऊपर चली जाएगी। ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मैंने आपको ड्रा करके दिखाया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लगाएंगे अपनी फिब एक्सटेंशन। उसमें हम देखेंगे कि मार्केट का आने वाला एरिया कौन सा है, ठीक है। सपोज करें मार्केट यहाँ से बाय हो रही थी और यहाँ तक गई और यहाँ पे उसने आ गई। इसके अकॉर्डिंग जो मार्केट का अगला बाइंग एरिया है वो बनता है 2754। सॉरी ये मुझसे सही नहीं लगा, मैंने ये H4 में लगाना था। ओके, अच्छा जी, मार्केट यहाँ से बाय गई, यहाँ तक गई और यहाँ से सेल हुई।
अब देखें इसके अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट एरिया बन रहा है वो बन रहा है 2765 का। हमने कुछ नहीं करना, अब इसको रिमूव कर देना है और 2765 के ऊपर एक लाइन लगा देनी है कुछ 65 इस तरह से। दोबारा H1 में आते हैं और अपने एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं। देखें दोबारा अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल रिग्रेशन चैनल ड्रा करूँ कुछ इस तरह से, तो वो मेरे पास दोबारा इसी पॉइंट पे आके मिल रहा है। अब मैं आपको अपनी बात दोबारा बताऊं तो यहाँ पे मैंने एक जोन बनाया है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मार्केट ने इस एरिया को रीटेस्ट करना है तो ऊपर जाना है, यहाँ उसने ऊपर चले जाना है, इस अपने टारगेट को हिट करना है और नीचे आ जाना है और फिर ऐसे मूव दे देना है। फिर उसने इस टारगेट को हिट करना है, फिर ऊपर चले जाना है, फिर उसने इस हाई को टेस्ट करना है, फिर ऐसे। अगर आप ये देखें तो ये एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है कि मार्केट हमेशा अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट करती आ रही है। बहुत सी मिसालें हैं, मैं आपको यहाँ पे सारा दिन दे सकता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि करना हमने बाय है, सिर्फ बाय ढूंढनी है कि यहाँ अगर हमें मार्केट मिल जाए इस जोन पे। ये एक छोटा सा जोन है 2735 का। अगर मार्केट डायरेक्ट इसके ऊपर गिरती है सुबह शाम को या कभी भी, तो हम यहाँ से बाय ले सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है तो उसके बाद जो परफेक्ट जोन हमारे पास बाय का है वो ये वाला है, ठीक है। इस जोन को भी आपने याद रखना है, जो परफेक्ट जोन है वो ये वाला है। मार्केट समहाउ क्या करेगी, यहाँ से फेक मोमेंटम भी रहेगी। अगर आप मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। अगर हम दोबारा एक पैरेलल रिग्रेशन चैनल बनाए यहाँ से कुछ इस तरह से, तो मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक करेगी ऐसे, तो सब लोग सोचेंगे कि मार्केट ने अपना पैटर्न ब्रेक कर दिया है, वो यहाँ से इसको दोबारा रीटेस्ट करने जाएगी और नीचे गिर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मार्केट सिर्फ उनके इमोशंस के साथ खेल रही होगी। वो क्या करेगी, इस चैनल को तो ब्रेक करेगी, यहाँ पे हो सकता है वो H1 की और H4 की क्लोजिंग भी दे दे, लेकिन वो एक नई स्पॉट बनाएगी और यहाँ से चले जाएगी। नई स्पॉट से मेरी क्या मुराद है, ये एक नई स्पॉट बनाई थी मार्केट ने, यहाँ पे कोई एरिया नहीं था, ठीक है। परफेक्ट एरिया तो ये वाला था 2710 का, लेकिन मार्केट ने 2718 के ऊपर एक ट्रेड बनाई और निकल गई। और मार्केट इस तरह भी कर सकती है, स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि फंडामेंटल मूव है, करना आपने बाय है, यहाँ पे यहाँ से करें, ठीक है। यहाँ आप इसका वेट करें यहाँ तक और बाय करें, और फिर इस चैनल के ब्रेके पे 50% रिट्रेसमेंट मार्केट करेगी या अपनी पिछली हायर को आके रीटेस्ट करेगी और मज़ीद बाय जाएगी। तो अभी तक के लिए गोल्ड में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपका किसी किस्म का भी सवाल है तो आप वीडियो के एंड पे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और टेलीग्राम नंबर भी है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।